बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ ऐमन, जैसा कि आपके इल्म में है कि कल का दिन बहुत ही पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ही ज़बरदस्त दिन था और यादगार दिन था। वो इसलिए कि हर बार की तरह इस मरतबा भी मुल्क पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ तैनात हुआ, लेकिन इस मरतबा तारीख़ में कुछ अलग बात है। इस मरतबा जो तैनाती हुई है वो एक शानदार तैनाती है। अब आप वजह पूछेंगे कि क्या ख़ास बात है, तो उसकी ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा एक कुरान का हाफिज़ मुल्क पाकिस्तान की आर्मी का आर्मी चीफ़ बना। ये कोई आम बात नहीं है। आज जब आप हिंदुस्तान का मीडिया उठाकर देखते हैं, जब आप हिंदुस्तानी अखबार उठाकर देखते हैं, आज सुबह मैं देख रहा था, हिंदुस्तानी अखबार पढ़ रहा था मैं, और मैंने उनके मीडिया के कुछ क्लिप्स देखे, तो वहाँ पर उनके जो हेडलाइंस आ रही थी बड़ी कमाल थी। उनकी नज़र में अगरचे ठीक नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तो बड़ी क्या कहते खुशी वाली बात है। उन्होंने लिखा हुआ था, मुल्ला आसिम मुनीर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़। तो गोया इससे मालूम हुआ कि जो हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नाम ही से कुफर कांप रहा है। आज उन्होंने हलफ उठाया नहीं है, अभी उन्होंने 29 तारीख को हलफ उठाना है, लेकिन अहले कुफर के ऐवानों में अभी से लर्ज़ा तारी शुरू हो चुकी है। ये अल्लाह करीम की तरफ से हो सकता है मुल्क पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है कि अल्लाह करीम इस शख्सियत के ज़रिए से अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान के हालात को बदल दे। अज़ीज़ान मन, मेजर जनरल आसिम मुनीर के बारे में चंद बातें मैं आपको बताता चलूँ। एक तो ये कि जब वो कर्नल के ओहदे पर थे, तो वो जब मदीना शरीफ गए, वहाँ पर इन्होंने जाकर कुरान हिफ्ज़ किया। ये बड़ी बात होती है। आम तौर पर जब एक हाफिज़ कुरान बनता है तो वो 10 साल की उम्र में या 12 साल या 8 साल की उम्र में उनके वालिदैन उसको बच्चे को मदरसे में दाखिल करवा देते हैं, क्योंकि उस वक़्त बच्चे का जो जहन होता है वो फ्रेश होता है। उसके दिमाग में जो भी डाला जाएगा वो उसको फौरी तौर पर कैच करेगा, फौरी तौर पर उसको याद करेगा। लेकिन कुर्बान जाएँ ऐसी शख्सियत पर कि जो कर्नल के ओहदे पर, यानी मैक्सिमम उनकी उम्र अगर आप उस वक़्त लगा भी लें तो 30, 35, 40 के करीब होगी। उस वक़्त कर्नल के ओहदे पर होकर उन्होंने कुरान का हिफ्ज़ किया, वो भी मदीना शरीफ में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर। तो गोया जो हमारे नए आर्मी चीफ़ हैं, वह भी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ बने, वो एक अच्छे और क्या कहते हैं बेहतरीन हाफिज़ कुरान हैं जो मुल्क पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ बने। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इस अच्छे फ़ेल की वजह से अल्लाह करीम मुल्क पाकिस्तान के हालात को बदल दे। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मेजर आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के बारे में, वो ये बहुत से लोगों को इस बारे में नहीं पता, लेकिन वो मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि जब 27 फरवरी को हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की झड़प हुई और हमने उनके घर में जाकर घुस कर उनको मारा और उनके आर्मी चीफ़ तक हमने उड़ाने के हमारे पास चांस आ चुका था कि हम उनके आर्मी चीफ़ को उड़ा दें, जो बिपिन रावत थे, जो अभी मर चुका है। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी कि हम जाकर उनके आर्मी चीफ़ को उड़ा दें। तो ये इंटेलिजेंस उस वक़्त किसने हमें दी? उस वक़्त ये इंटेलिजेंस हमारे इसी आर्मी चीफ़ ने, आसिम मुनीर ने हमें दी, क्योंकि उस वक़्त आसिम मुनीर जो थे वो ISI के सरबराह थे। और उस वक़्त यानी आप यूँ कह लें कि 27 फरवरी में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे आसिम मुनीर का हाथ था। यानी वहाँ पर जितनी भी इंटेलिजेंस फराम की गई है, हिंदुस्तान को हम जो नाको चनचब हुआ है, हिंदुस्तान के जो हमने जहाज़ गिराए, वो इस शख्सियत की बाबरकत से, इसी इंटेलिजेंस के बुनियाद पर हमने ये सारा काम किया। तो गोया मालूम हुआ कि जो हमारे नए आर्मी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, एक तो वो हाफिज़ कुरान हैं, और एक बड़ी बात जो मैं आपको बताता चलूँ, आप किसी भी आर्मी चीफ़ के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो
اہل مغرب کو ہمارے جتنے بھی آرمی چیف گزرے ہیں، ہمارے جتنے بھی آرمی کے بندے ہیں، یعنی آپ سیاستدانوں کو اٹھا لیں، کوئی بھی اٹھا لیں، تو جو اہل مغرب ہے یا اہل کفر ہے جو پاکستان کے مخالفین ہیں، ان سب کو ان کے ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ یہ ایک واحد شخصیت ہے کہ اہل مغرب کو ان کے بارے میں بہت ہی کم نالج ہے۔ یعنی یہ جو ہیں ہمارے نئے آرمی چیف عاصم منیر صاحب، انہوں نے اپنا بہت اچھا کردار ادا کیا آرمی میں رہ کر، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا، ظاہر نہیں کیا، اور اس لیے آج ہندوستان کو آپ دیکھ لیں اور کیا کہتے ہیں اسرائیل کو دیکھ لیں اور جتنے بھی مغربی قوتیں ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، وہ اسی بات پر لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ شخص کون ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص حافظ ہے۔ تو گویا یہ جو شخصیت آئی ہے ملک پاکستان میں آرمی چیف کے عہدے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے توسل سے ہمارے ملک پاکستان کے حالات کو بہتر بنائیں اور ہمارے ملک پاکستان کو تا دیر قائم و دائم فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔